हेलो एवरीवन। तो आप लोग वृत्त पढ़े होंगे। तो वृत्त में आज हम आप लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त के कुछ परिभाषाएं जो होती है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, और आप सभी को थोड़ा भी ट्रबल हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं वृत्त पे। तो वृत्त में जो कुछ परिभाषाएं होती है वो स्पर्श रेखा से संबंधित होती है, तो उसको आज हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो जैसे छेदक रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श बिंदु हो गए, तो ये सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले छेदक रेखा से शुरू करते हैं। तो छेदक रेखा एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है उसे छेदक रेखा कहा जाता है वृत्त के। अब आप बोलिएगा कि एक रेखा है जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर, अब वो दो भिन्न बिंदुओं कौन सा है वो आपको हम ले चलते हैं फिगर पे और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब वृत्त बना लिए तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक रेखा है जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित करती है, दो भिन्न बिंदुओं पर। तो अब देख लीजिए, ये हम मान करके चलते हैं कि ये रेखा है, यहाँ से देख लीजिए ये रेखा चला गया। ठीक है, अब ये रेखा वृत्त को क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी काटता है। ये रेखा वृत्त को क्या कर रहा है कि काट रहा है। अब ये रेखा का नाम पड़ गया ए और ये रेखा का नाम हम रख दिए बी। ठीक है, अब ये दोनों रेखा हो गए और एक का नाम ए और एक का नाम बी हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, यानी छूते हुए काटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही प्रतिच्छेदित बोला जाता है, यानी काटते हुए निकल जाना, तो इसको ही प्रतिच्छेदित बोलते हैं। तो अब देखिए, ये ए और बी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है किसको, वृत्त को, यानी काट रही है। तो इस बिंदु का नाम पी रख देते हैं और इस बिंदु का नाम क्यू रख दिए। आपको समझ में आता होगा, मुझे पता है। तो ये पी और ये क्यू, ये दो क्या है, भिन्न बिंदुएं हैं, ये दोनों बिंदुएं हैं, बिंदु। ठीक है, और ये ए और बी क्या है, ये रेखा है, ए और बी रेखा है। तो ए बी वृत्त की छेदक रेखा, जो ए बी क्या करती है, वृत्त को मतलब काटते हुए जा रही है। ठीक है, तो ए बी वृत्त के छेदक रेखा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा डिफिनेशन है वैसा हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके फिगर को और बता दिए हैं। एक बार और हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि एक रेखा, यानी एक रेखा, तो यहाँ से ये रेखा हो गया और बोला जो वृत्त को, अब ये वृत्त हो गए, ये वृत्त हो गए दो भिन्न बिंदुओं पर, अब ये दो भिन्न बिंदुओं प्रतिच्छेदित करती है, यानी यहाँ से क्या करती है, काटती है, तो उसे वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पर्श रेखा। अब देख लीजिए, ये स्पर्श रेखा है, दूसरा नंबर पॉइंट है स्पर्श रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या होता है कि ये वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। चलिए फिगर में आपको हम फुल एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हम वृत्त बना लिए, वृत्त में एक सेंटर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सेंटर है, सेंटर मतलब होता है केंद्र। केंद्र,
अब देखिए यहाँ पे सी जो है सो सेंटर हो गया। अब बोला वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर, यानी एक ही बिंदु पर मिलेगी। अब देख लीजिए वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है। आपको यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, मान करके चलिए ऐसा। अब देख लीजिए इधर से भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब जैसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे अनंत खींची जाएगी। वृत्त में एक यही खासियत होता है कि वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पे बोला कि एक ही बिंदु पर, यहाँ एक ही बिंदु पर मिला, तो एक रेखा को हम देख लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है सो एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, यहाँ पे सी, जिसका नाम हम रख दिए सी। ये दोनों रेखा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। आप समझ गए कि ये रेखा क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु को स्पर्श कर रहे हैं, यानी एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, मिलती है एक ही बिंदु पर। तो यहाँ एक ही बिंदु है ना, देख लीजिए यहाँ पे ये एक ही बिंदु पर मिल रही है, ऐसे करके ऐसे गई है, तो ये एक ही बिंदु पर मिल रही है। तो इसको ही क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। इसको स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये रेखा, स्पर्श रेखा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है स्पर्श बिंदु। तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है। अब देख लीजिए जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है। तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देख लीजिए फिगर अनुसार एक मैंने वृत्त ले लिए। अब वृत्त में क्या कह रहा है कि जिस बिंदु पर, क्वेश्चन में जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा, अब देखिए यहाँ से देख लीजिए ये स्पर्श रेखा हुआ। अब जिस बिंदु पर, यहाँ पे हम सी डाल लिए सेंटर, यहाँ पे ए बी। अब यहाँ पे इस बिंदु पे तो मिल रहा है ना, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे देख लीजिए यहाँ पे वृत्त भी मिल रहे हैं और रेखा भी मिल रही है, स्पर्श रेखा। तो इसको ही क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये पी को क्या बोला जाएगा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। और ये पी रेखा है, पी बिंदु है। और ये ए बी, ए बी यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, ए बी वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये ए बी है, ये ए बी है रेखा। अब वृत्त के, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। अब ये वृत्त के पी बिंदु पर, ठीक है, ये भी एक रेखा है। और वृत्त के, वृत्त है ये सेंटर सी, यानी सेंटर केंद्र। तो ये पी बिंदु पर, ये पी क्या है, बिंदु है, पी बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श कर रही है, यानी इसको छू रहे हैं। देख लीजिए ये स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये स्पर्श कर रहे हैं, यानी छू रहे हैं। तो ये पी को ही स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ये पी को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। और ए बी वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, ए बी वृत्त के बिंदु पी पर,
यानी पी पर, समझ रहे हैं ना, पी पर स्पर्श रेखा है। तो अब हम आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वृत्त से रिलेटिव जितना मतलब सूत्र होते हैं वो सब लेकर के आएंगे। तो आप वीडियो पे देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो ये सब वृत्त के बारे में लेकर के आएंगे तो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। वीडियो कैसा लगा